दोस्तों, इस वक्त भयंकर बारिश और सैलाब ने पूरे पंजाब में तबाही मचा रखी है। यह भारत की तारीख का इस कदर बड़ा और भयंकर सैलाब है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आधा पंजाब पानी में डूब चुका है। लोगों के घर रेत की तरह पानी में बह चुके हैं। लोगों के जानवर तिनकों की तरह पानी में बह गए हैं और हरे भरे खेतों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी की रफ्तार इस कदर तेज थी कि लोगों को अपना सामान उठाने का भी मौका नहीं मिल सका। पानी को देखते ही लोगों की चीखें निकल गईं। लोगों को अपना घर-बार, माल मवेशी सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। मगर इन सब के बीच आज हम आपको पंजाब में हुए कुरान पाक का एक ऐसा मोअज़्ज़ा दिखाने वाले हैं, एक ऐसा वाकया आपको बताने वाले हैं जिसे सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे और कमेंट बॉक्स में फौरन ही माशा अल्लाह या सुभान अल्लाह लिख दोगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले कुरान पाक की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वक्त पूरे पंजाब के हालात बहुत खराब हैं। यहाँ पर भारी बारिश की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। आधा पंजाब पानी में डूब चुका है। अनगिनत घर सैलाब में बर्बाद हो चुके हैं। बहुत से लोग मारे गए हैं और ना जाने कितने ही लोग लापता बताए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक यहाँ पर बादल इस तरह से गरजे जैसे कि पहाड़ टूट रहे हों और फिर देखते देखते आसमान से ऐसा पानी बरसा कि सबके होश गुम हो गए। नदी और नाले सब दरिया बन गए। बड़े बड़े दरख्त पानी की लहरों में तिनकों की तरह बहने लगे। यह खौफनाक नजारा देखकर पंजाब के लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकले। कोई अपने बच्चों को उठाए भाग रहा था तो कोई मां अपनी बेटी को सीने से लगाकर चीख रही थी। लेकिन पानी की रफ्तार किसी की कोई मोहलत देने को तैयार ना थी। इसी बीच एक गांव की मस्जिद में नमाज हो रही थी। मुसलमान मस्जिद में सफ बनाकर नमाज पढ़ रहे थे। अब जैसे ही मौलवी साहब ने अल्लाहु अकबर कहा और नमाज पढ़ाना शुरू किया, तभी बादलों की गरज और बिजली की कड़कने की आवाजें आने लगीं और फिर देखते ही देखते जोरदार बारिश होना शुरू हो गई। इस वक्त आई यह बारिश कोई मामूली बारिश नहीं थी, बल्कि काले काले बादलों ने अचानक ही पूरे आसमान को ढांप लिया था। फिर इतनी तेज बारिश शुरू हुई कि चंद ही लम्हों में गांव की सारी गलियां और मैदान पानी से भर गईं। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि नदी नाले भी उसके सामने बेबस हो गए। अब इधर मस्जिद के अंदर नमाजियों ने जब तेज बारिश को महसूस किया तो उनके दिलों में भी खौफ पैदा होने लगा। लेकिन उन सब नमाजियों के ईमान की मजबूती ऐसी थी कि किसी ने भी अपनी नमाज को नहीं छोड़ा, बल्कि वह वैसे ही अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहे। और इधर मौलवी साहब भी इमामत करते हुए उनको वैसे ही नमाज पढ़ाते रहे। फिर बारिश इतनी ज्यादा तेज हो गई कि मस्जिद के अंदर भी पानी दाखिल होने लगा और फिर देखते ही देखते पूरी मस्जिद भी पानी से लबालब भर गई। यहां तक कि पानी नमाजियों के सीनों तक पहुंच गया। दोस्तों, अब हर तरफ पानी ही पानी भर चुका था। यहां तक कि गांव का हर कोना पानी में डूब चुका था। यह देखकर गांव का हर आदमी सदमे में आ गया था। लेकिन इधर मस्जिद में मौलवी साहब और मुसलमानों ने पानी के समुद्र में भी अपनी नमाज को जारी रखा, क्योंकि उनके दिलों में अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था। इसलिए उन्होंने पूरे ईमान के साथ अपनी इबादत को जारी रखा। अब दोस्तों, धीरे धीरे मस्जिद में पानी बढ़ता जा रहा था। यहां तक कि पानी नमाजियों के सीनों तक आ गया। लेकिन तमाम नमाजी अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की रजा के लिए वैसे ही नमाज अदा करते रहे। और फिर इस तरह से पानी में ही मौलवी साहब और सारे नमाजियों ने अपनी नमाज मुकम्मल की। नमाज पढ़कर फिर उन्होंने बाहर आकर जो नजारा देखा, उसे देखकर उन सब के होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका पूरा गांव मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका है। वह जगह जो थोड़ी देर पहले सूखा था, अब पानी के एक बहुत बड़े समुंदर में डूब चुकी है। गांव के जो लोग थोड़ी देर पहले खुशी से झूम रहे थे, अब वह खौफ और परेशानी में मुब्तला हो चुके थे, क्योंकि जिनके घर कच्चे थे वह पानी में बह चुके थे। इसलिए अब ऐसे लोगों के लिए पनाह लेना भी मुश्किल हो गया था। हर तरफ चीख पुकार की आवाजें आने लगी थीं। लोग अपने प्यारों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। हिंदू अपने भगवान से और मुसलमान अपने अल्लाह से पुकार कर रहे थे। इधर यह तबाही देखकर मौलवी साहब ने फौरन ही अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए और गिड़गिड़ाकर अल्लाह से दुआ करने लगे और कहने लगे, या अल्लाह, हम गुनहगारों को माफ कर दो, या अल्लाह, हमारी इस आजमाइश को दूर फरमा दो। अब इधर मौलवी साहब का दुआ मांगना था और उधर अल्लाह की कुदरत से बारिश फौरन ही कम होने लगी और फिर बादल आहिस्ता आहिस्ता छटने लगे।
अब गांव के जो लोग डरे हुए थे उन्होंने देखा कि अब बारिश का जोर टूट रहा है। ये देखकर तमाम गांव वाले खुश हो गए। दोस्तों, तभी लोगों को पानी के अंदर एक हरे रंग की थैली नजर आई जिसमें कुछ चीज नजर आ रही थी। लोगों ने फौरन ही पानी में उतरकर उस थैली को बाहर निकाला और उसे खोल कर देखा तो सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस हरे रंग की थैली में अल्लाह पाक की मुकद्दस किताब कुरान पाक लिपटी हुई थी। दोस्तों, यहाँ पर हैरत की बात यह हुई कि इतनी भयंकर बारिश के बावजूद, इतने बड़े सैलाब के बावजूद वह कुरान पाक बिल्कुल सूखा था। कहीं से भी वह गीला नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे पानी ने उसे कहीं भी टच न किया हो। लोगों ने फौरन ही कुरान पाक को अपनी आंखों से लगाया और अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद कर दी। कुरान पाक का यह करिश्मा देखकर हर कोई हैरान रह गया। हर तरफ से सिर्फ एक ही आवाज आने लगी कि बेशक कुरान पाक सच्चा है। दोस्तों, यह वह मुकद्दस किताब है जिसने दुनिया को सही तरह से जीने के तरीके बताए हैं, दुनिया वालों को हक और सच की पहचान करवाई है, बहन और बेटी की तमीज सिखाई है और लोगों को दुनिया में रहने का एक निजाम दिया है। दोस्तों, इसके बाद मौलवी साहब ने लोगों से कहा कि देखो, अल्लाह की जात बहुत बड़ी है और अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, लेकिन साथ ही हमें अल्लाह ताला की हिकमत को समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद मौलवी साहब ने सबको नसीहत की कि ऐ लोगों, हमें अल्लाह के बंदों का ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई बंदा मुसीबत में हो तो हमें आगे बढ़कर उसकी मदद करनी चाहिए। और यही नहीं, जब भी कभी मुसीबत में अल्लाह से कोई दुआ मांगो तो उसमें दूसरों की मुश्किलात का भी जरूर ध्यान रखो। ऐ लोगों, हम चाहे कितने ही नेक क्यों ना हो जाएं, जब तक हम दूसरों की परेशानी का ख्याल नहीं रखेंगे तब तक हमारी इबादतों का हमें कोई भी फायदा नहीं होगा। याद रखो, अल्लाह को हमारे सजदों की नहीं बल्कि हमारे साफ दिलों की जरूरत है। मौलवी साहब की यह बात सुनकर गांव वालों के दिलों में भी एक नई रोशनी पैदा हो गई। इसके बाद उन्होंने अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांगी और अहद किया कि आज के बाद वह जब भी कभी अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो दूसरों का ख्याल जरूर करेंगे और अपने आमाल में सुधार करेंगे। इस तरह से दोस्तों, यह मंजर न सिर्फ एक पूरे गांव को बचा गया बल्कि सबके दिलों को भी हिला गया। लोगों ने पहली बार अपनी आंखों से देखा कि जब इंसान बेबस हो जाता है तो अल्लाह ताला की कुदरत से और कुरान पाक की बरकत से बड़ी बड़ी आफतें भी अपना रास्ता बदल देती हैं। दोस्तों, इस वाकया को सुनने के बाद मुझे अल्लाह ताला का वह वादा याद आ गया जिसमें अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि बेशक कुरान को हमने ही नाजिल किया है और बेशक हम कुरान पाक की हिफाजत करने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि यह वही अल्लाह का कलाम है, यह वही कुरान पाक है जो हमारे घरों में रखी हुई है, लेकिन हमने इसे सिर्फ अलमारियों की जीनत बना दिया है। जो किताब हमारी रहनुमाई के लिए नाजिल हुई थी, आज हमने उसे पढ़ने के बजाय बस ताक पर सजाकर रख दिया है। और जब हमने हिदायत को छोड़ दिया तो इसका नतीजा यह हुआ कि कुदरती आफतें हम पर लगातार नाजिल हो रही हैं। दोस्तों, आज हर आफत हम इंसानों के लिए एक पैगाम है कि वक्त अभी भी बाकी है, तौबा के दरवाजे अभी भी खुले हैं। अगर हमने अभी भी आंखें न खोली तो शायद अगला सैलाब इससे भी ज्यादा भयंकर होगा। इसके साथ ही यह वाक्या हमें यह भी सिखाता है कि इंसान की असल ताकत दौलत या हथियार नहीं बल्कि ईमान और अल्लाह पर भरोसा है। इसलिए हमें समझना होगा कि कुरान शरीफ सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं बल्कि अमल करने के लिए नाजिल हुआ है। जब हम अपनी जिंदगी को कुरान पाक के मुताबिक ढाल लेंगे तो फिर अल्लाह की रहमत भी नाजिल होने लगेगी। फिर बारिश अजाब नहीं बल्कि रहमत बनकर बरसेगी। दरिया बस्तियां डुबोने की बजाय खेतों में सब्जा उगाएंगी। पहाड़ हमें दबाने के बजाय साया देंगे। दोस्तों, आज जमीन हमें यही पैगाम दे रही है। आफतें हमें झकझोड़ रही हैं ताकि हम अपने रब की तरफ पलट आएं। अगर हमने अभी भी अपने काम ना बदले तो कल सिर्फ पछतावे के सिवा हमारे पास में कुछ भी बाकी ना बचेगा। लेकिन अगर आज हमने सच्ची तौबा कर ली, अल्लाह ताला की मुकद्दस किताब कुरान पाक को मजबूती से थाम लिया और अपनी जिंदगी को अदलो इंसाफ, रहम और सच्चाई के असूलों पर कायम कर लिया, तो यकीन मानिए यह सरजमीन हमारे लिए सुकून का गहवारा बन जाएगी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि यह कहानी आज हर इंसान के लिए एक इशारा है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने आप को बदल लें और अल्लाह के बताए रास्ते पर लौट आएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको आफतों और मुसीबतों से महफूज रखे और नेक और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें।
दोस्तों सोचिए, अगर आपके आसपास कोई शख्स पूरा कुरान अपने सीने में महफूज कर ले, तो उसका मुकाम अल्लाह के नज़दीक कितना ऊंचा हो जाएगा। हाफिज़े कुरान बनना दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री है, और यह सिर्फ एक किताब याद करना नहीं, बल्कि अल्लाह का पाक कलाम दिल में बसाना है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन मशहूर शख्सियतों के बारे में जिनके नाम सुनकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि इनमें सिर्फ आलिम दीन ही नहीं, बल्कि बादशाह, हुक्मरान, अदाकार, यहाँ तक कि बॉलीवुड स्टार्स भी शामिल हैं। यकीन मानिए, यह वीडियो देखने के बाद आप भी कहेंगे, सबसे बड़ा दर्जा तो हाफिज़े कुरान का ही है। उससे पहले, अगर आप भी कुरान हिफ्ज करने को दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री मानते हो, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, जब भी कोई शख्स हाफिज कुरान बनता है, तो अल्लाह ताला उसको बेशुमार इनामात से नवाजता है। वहीं हमारे समाज के अंदर भी ऐसे शख्स को बड़ी इज्जत और तकरीब की निगाह से देखा जाता है। दुनिया भर में बहुत सारे मशहूर लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बचपन में या फिर बड़े होकर कुरान मजीद की तालीम हासिल की और कुरान हिफ्ज किया। आज उन्हीं कुछ मशहूर लोगों का जिक्र करेंगे जिनके सीने के अंदर अल्लाह का पाक कलाम यानी कुरान पाक महफूज है। नंबर 1, मुल्ला मोहम्मद उमर। मुल्ला मोहम्मद उमर का शुमार दौरे हाजिर के सबसे बड़े मुस्लिम रहनुमाओं में होता है। उन्होंने अफगानिस्तान से अमेरिकियों को निकालकर इसको आज़ाद किया और फिर वहां के लोगों को हकीकी आज़ादी मुहैया कराई। मुल्ला मोहम्मद उमर ने 3 साल की उम्र में अफगानिस्तान के एक मदरसे का रुख किया और वहां पर इस्लामी तालीम हासिल की। साथ ही साथ हिफ्ज़े कुरान की भी सादत हासिल की। नंबर 2, रजब तैयब उर्दुगान। इस्लामी दुनिया के हीरो तैयब उर्दुगान तुर्की देश के सदर हैं। तैयब एर्दोगान की पैदाइश एक बड़े अच्छे मुस्लिम घराने में हुई। इनके वालिद ने बचपन ही में इन्हें दीनी मदरसे में दाखिल कराया और वहीं से उन्होंने कुरान पाक भी हिफ्ज कर लिया। तैयब उर्दोगान कहते हैं कि बचपन में जब भी वह कुरान मजीद पकड़कर अपने मदरसे की तरफ जाते, तो लोग इनसे कहते, तुमने इतना दीनी इल्म हासिल करके क्या मुर्दे नहलाने हैं, क्यों अपना वक्त बर्बाद करते हो? लेकिन वह चुपचाप कुरान हिफ्ज करते थे। नंबर 3, सलमान बिन अब्दुल अजीज। अरेबिया नेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने 10 साल की उम्र में हाफिज़े कुरान होने की सादत हासिल की। किंग सलमान आज मुस्लिम दुनिया के सबसे अहम मुल्क यानी सऊदी अरब के बादशाह हैं और इसी लिहाज से इनका बड़ा मुकाम और बड़ी ही इज्जत है। नंबर 4, इमरान हाशमी। इमरान हाशमी बॉलीवुड का वह नाम है जिसे सुनकर नौजवान खुश हो जाते हैं और सभी के दिलों में रोमांस जाग उठता है। जबकि दूसरी तरफ आप यह जानकर हैरान होंगे कि इमरान हाशमी न सिर्फ इस्लामी तालीम से वाबस्ता रहे, बल्कि वह खुद भी एक हाफिज़े कुरान है। इमरान अनवर हाशमी बचपन ही से एक बड़े अच्छे हाफिज रहे हैं। नंबर 5, हरीम शाह। पाकिस्तानी सोशल मीडिया स्टार और मशहूर टिकटॉकर हरीम शाह को तो सभी जानते होंगे। कुछ महीने पहले उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया कि मैं भी कुरान की हाफिजा हूं। आगे बात करते हुए हरीम शाह ने खुद को निहायत शरीफ, दीनी और बड़ी ही अच्छी लड़की बताया। उन्होंने कहा कि शादी से पहले मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं था, क्योंकि मैं एक दीनदार लड़की और हाफिज कुरान हूं। नंबर 6, खाबी लैम। सेनेगल के एक मुस्लिम खानदान में पैदा होने वाले खाबी लैम दुनिया के सबसे बड़े टिकटॉक स्टार हैं। नंबर 7, आफिया सिद्दीकी। दुनिया के टॉप इदारों से तालीम हासिल करने वाली आफिया सिद्दीकी भी एक कुरान हाफिजा है। मुशर्रफ के दौर में अपने खानदान समेत गायब हो जाने वाली पाकिस्तानी आफिया सिद्दीकी को अमेरिका की अदालत ने 66 साल की कैद की सजा सुना रखी है और वह तभी से अमेरिका के जेल खानों में मौजूद हैं। नंबर 8, लाइबा खान। लाइबा खान पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर अभिनेत्री है। हालिया इंटरव्यू के दौरान उन्होंने सबको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हाफिज़े कुरान हूँ। उन्होंने बताया कि जब मैं 7 साल की थी तो मेरे वालिद ने मुझे कुरान पाक हिफ्ज कराया और मैंने सिर्फ 2 साल में पूरा कुरान मजीद याद कर लिया। नंबर 9, शफकत चीमा। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड शफकत चीमा फिल्मी रंगीनियों से हटकर अपनी असल जिंदगी में
एक सादा और दीनी इंसान हैं। उन्होंने लाहौर के अंदर एक आलिम दीन के घर आंख खोली। शफकत चीमा न सिर्फ खुद एक हाफिज कुरान हैं, बल्कि कुरान के एक बड़े अच्छे कारी भी हैं। नंबर 10, सद्दाम हुसैन। अरब मुल्क इराक पर लगातार 24 सालों तक हुकूमत करने वाले सद्दाम हुसैन किसी के लिए हीरो थे तो किसी के लिए जीरो। गुर्बत की वजह से उन्होंने 10 साल की उम्र तक किसी भी दीनी इदारे का रुख नहीं किया, मगर इनकी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि वह कुरान के हाफिज बन सकें। साल 1990 की दहाई में उन्होंने एक राइटर से कांटेक्ट किया, क्योंकि वह चाहते थे कि कुरान पाक की एक ऐसी कॉपी तैयार करें जिसमें स्याही की बजाय उनका अपना खून इस्तेमाल हो। बताया जाता है कि लगातार 2 साल तक एक नर्स हर हफ्ते इनका खून निकाल कर ले जाती थी, और यूं 2 साल बाद इनके 24 लीटर खून से एक कुरान पाक लिखा गया, जिसके 605 सफ़हे थे। ये कुरान मजीद आज भी बगदाद की एक लाइब्रेरी में मौजूद है। नंबर 11, मियाँ अब्बास शरीफ। मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के भाई अब्बास शरीफ अपने दोनों भाइयों के बरक्स एक सादा और दीनदार इंसान थे। उन्होंने कभी भी सियासत या माल्लो दौलत की तरफ तवज्जो नहीं दी, बल्कि वह एक इंतहाई मजहबी शख्स और हाफिज कुरान थे। नंबर 12, सऊद कासमी। सऊद कासमी पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर अदाकार हैं। उन्होंने अब तक 50 से ज्यादा ड्रामों में काम किया है। सऊद का ताल्लुक भी एक बड़े अच्छे मजहबी घराने से है, और वह भी अपनी जिंदगी में एक हाफिज हैं। नंबर 13, कादिर खान। इंडियन अदाकार कादिर खान मुसलमान होने के बावजूद पहले पहल दीन इस्लाम से बेहद दूर थे, लेकिन फिर उन्होंने इस्लाम को जाना और कुरान मजीद सीखकर इसे हिफ्ज कर लिया। नंबर 14, असद भट्ट। असद भट्ट हालिया दौर में पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर अदाकार हैं। उनकी खूबसूरती की दीवानी मौजूदा दौर की तकरीबन हर नौजवान लड़की है। असद भट्ट एक एक्टर होने के साथ साथ एक बड़े अच्छे इंसान भी हैं। उन्होंने भी अपने बचपन में कुरान पाक हिफ्ज कर लिया था। नंबर 15, सेठ आबिद। लगातार 30 सालों तक स्मगलिंग की दुनिया के बादशाह सेठ आबिद को गोल्ड किंग भी कहा जाता है। वह कभी पाकिस्तान के अमीर तरीन इंसान हुआ करते थे, लेकिन जब उन्हें दीन की समझ आई तो उन्होंने स्मगलिंग समेत तमाम गैर कानूनी कामों को छोड़ दिया और इसके बाद अपने तमाम बेटों को कुरान का हाफिज बना दिया। नंबर 16, हकीम मोहम्मद सईद। पाकिस्तान के सबसे बड़े हमदर्द दवाखाने के बानी हकीम मोहम्मद सईद अपनी जिंदगी में न सिर्फ बड़े अच्छे और दीनदार इंसान थे, बल्कि उनका ताल्लुक भी उन्हीं लोगों में से था जिनके सीने में कुरान मजीद महफूज है। नंबर 17, मोहम्मद मुर्सी। अरब जमहूरिया मिस्र के सदर मोहम्मद मुर्सी भी हाफिज कुरान थे। इनकी सदारत को अभी 1 ही साल हुआ था कि फौज ने इनकी हुकूमत गिराकर इन्हें कैद कर लिया। जेल में कैद मोहम्मद मुर्सी ने जब फौजियों से कुरान मजीद का नुस्खा मांगा तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। इस मौके पर मिस्री सदर मुर्सी ने कहा, उन्होंने मुझे कुरान पाक देने से इनकार कर दिया है, लेकिन यह लोग नहीं जानते कि कुरान पाक तो मेरे दिल में है, क्योंकि मैं हाफिज हूं। मैं तो 30 साल से कुरान पाक को अपने अंदर समाये हुए हूं। मैंने तो कुरान पाक इनसे सिर्फ इसलिए मांगा था कि मैं इसे एक बार छूना चाहता था। दोस्तों, बॉलीवुड और दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री की रंगरलियों में एक ऐसा जादू है कि इनमें काम करने वाले लोग अपने आप को दुनिया का कामयाब इंसान समझने के साथ साथ खुद को सबसे ज्यादा समझदार भी समझने लग जाते हैं, और बस इनकी यही वो बातें हैं जो इनको अपने दीन से दूर कर देती हैं। यानी कि फिल्मों में काम करने वाले लोग इस दुनिया में इस कदर खो जाते हैं कि वह इस दुनिया को ही सब कुछ समझने लग जाते हैं और अपनी आखिरत को भूल जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से मशहूर अदाकार ऐसे भी हैं जो न सिर्फ इस्लाम का भरपूर इल्म रखते हैं, बल्कि हाफिज कुरान भी हैं, तो यकीनन आप इस बात को सुनकर हैरान हो जाओगे, क्योंकि इन फिल्मी सितारों के बारे में ज्यादातर यही ख्याल किया जाता है, यानी कि इन फिल्मी अदाकारों के बारे में ज्यादातर यही बातें की जाती हैं कि इनका इस्लामी तालीमात से दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं होता है। लेकिन अब हम आपको 9 ऐसे मशहूर अदाकारों के बारे में बताते हैं जो न सिर्फ इस्लाम की भरपूर तालीमात रखते हैं, बल्कि वह हाफिज कुरान भी हैं। इनके नाम जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे।
नंबर 1, इमरान हाशमी। दोस्तों, नंबर 1 पर नाम आता है इमरान हाशमी। याद रखें, इमरान हाशमी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का वो मशहूर नाम है जिसे सुनते ही नौजवानों के चेहरों पर एक अजीब सी खुशी देखने को मिलती है और हर किसी के जहन में रोमांस जाग उठता है, क्योंकि इन्होंने मर्डर, जहर, आशिक बनाया आपने जैसी मशहूर फिल्मों में काम किया है। लेकिन यह तो इमरान हाशमी का एक चेहरा है। दूसरी तरफ आप यह जानकर भी हैरान हो जाओगे कि इमरान हाशमी ने न सिर्फ इस्लामी तालीमात को हासिल किया है, बल्कि यह हाफिज कुरान भी हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इमरान हाशमी का पूरा नाम सैयद इमरान अनवर हाशमी है। इन्होंने अपने बचपन में न सिर्फ इस्लामी तालीमात को हासिल किया है, बल्कि कुरान पाक को भी हिफ्ज किया था। अब इनका ताल्लुकात क्योंकि एक सैयद खानदान से है और इनके वालिद सैयद अनवर हाशमी एक मजहबी इंसान भी थे, इसलिए इन्होंने अपने बच्चों की इस्लामी तालीमात का बहुत खास ध्यान रखा था। अब इनका ताल्लुक क्योंकि एक सैयद खानदान से है और इनके वालिद सैयद अनवर हाशमी एक मजहबी इंसान भी थे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों की इस्लामी तालीमात का बहुत खास ध्यान रखा था। हम आपको बता दें कि इमरान हाशमी के इकलौते बेटे अयान हाशमी को जब साल 2015 में कैंसर हुआ था, तो उस वक्त इमरान हाशमी ने एक इंटरव्यू के दौरान यह बताया था कि वह अक्सर अपने बीमार बेटे को कुरान पाक की तिलावत सुनाया करते थे और यह सिलसिला साल 2019 तक, यानी कि इनके बेटे के ठीक होने तक ऐसे ही जारी रहा था। और इस बात का उस वक्त ही पता चला था कि इमरान हाशमी ने भी कुरान हिफ्ज कर रखा है, यानी कि वह भी कुरान हाफिज हैं। नंबर 2, लाइबा खान। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आती है लाइबा खान, जो पाकिस्तान की एक खूबसूरत और उभरती हुई अदाकारा है। इन्होंने ड्रामा सीरियल दो बोल से अपनी कामयाबी का सफर शुरू किया था। इन्होंने आज से कुछ महीने पहले एक प्रोग्राम गपशप में एक इंटरव्यू के दौरान यह बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक हाफिज कुरान हूं। इन्होंने बताया कि जब मैं 7 साल की थी तो उस वक्त मेरे वालिदैन ने मुझे कुरान हिफ्ज करने के लिए भेजा था। मैं उस वक्त तीसरी क्लास में थी और साथ ही कुरान भी हिफ्ज करने लगी थी। फिर मैंने सिर्फ 2 सालों में ही कुरान पाक को मुकम्मल हिफ्ज कर लिया था। इसके साथ ही लाइबा खान का यह भी कहना है कि मेरा ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से है, इसलिए मैंने पहले कभी भी लोगों को यह नहीं बताया था कि मैं एक हाफिज कुरान हूं, लेकिन अब मैं इस बात को बताने में फख्र महसूस करती हूं और अब मैं रोजाना कुरान पाक की तिलावत करती हूं। और यही नहीं, अब मेरी कुरान पढ़ने की प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है कि अब मैं सूरह बकरा को सिर्फ 15 मिनटों के अंदर ही मुकम्मल तौर पर पढ़ लेती हूं। नंबर 3, कादिर खान। दोस्तों, कादिर खान को आज कौन नहीं जानता होगा। ये पुरानी फिल्मों में एक मशहूर हीरो, कॉमेडियन, विलेन और सभी तरह के किरदारों में इन्होंने लोगों का दिल जीता है। शुरू में कादिर खान एक मुसलमान होने के बावजूद इस्लाम से काफी ज्यादा दूर थे, लेकिन फिर आखिर में इन्होंने न सिर्फ इस्लाम को जाना बल्कि कुरान पाक को पढ़ना भी सीखा। और यही नहीं, फिर आखिर में इन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज भी कर लिया था। याद रखें, कादिर खान ने 300 से भी ज्यादा फिल्मों में अपनी अदाकारी दिखाई है। इस वजह से कादिर खान को आज भी लोग याद करते हैं। कादिर खान ने अपनी आखिरी जिंदगी के अंदर न सिर्फ इस्लामी असूलों को अपनाया था, बल्कि हज की सादत भी हासिल की थी। और यही नहीं, हर वक्त कुरान पाक की तिलावत करते रहना और वह तौबा, अस्तगफार भी करते रहते थे। फिर साल 2018 में कादिर खान को एक भयंकर बीमारी लग गई थी, जिसके चलते फिर 81 साल की उम्र में कादिर खान इंतकाल कर गए, यानी कि वो इस दुनिया से चल बसे। नंबर 4, घाना अली। दोस्तों, लाखों दिलों की धड़कन और खूबसूरत अदाकारा घाना अली ने अपने फैंस को उस वक्त हैरत में डाल दिया था जब इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर इस बात का ऐलान किया कि वो एक हाफिजा कुरान हैं। हम आपको बता दें कि घाना अली ने अपनी फिल्मी करियर का आगाज साल 2015 में किया था। अदाकारी और खूबसूरत लुक ने जल्द ही इन्हें टॉप की अदाकारा बना दिया। घाना अली का शुमार पाकिस्तान की एक बोल्ड अदाकारा के रूप में होती है, इसीलिए यह बात लोगों के लिए काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी कि यह एक हाफिजा कुरान है। लेकिन घाना अली का कहना है कि उन्होंने यह एजाज बचपन में ही हासिल कर लिया था। फिर घाना अली ने साल 2021 में कराची के एक मशहूर बिजनेसमैन उमेर गुलजार के साथ में शादी की और अब इन्हीं के साथ वह अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही है।
नंबर 5, सना खान। दोस्तों, सना खान वैसे तो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काफी बोल्ड अदाकारा के तौर पर मशहूर रही है, मगर फिर इन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़कर अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक ढाल लिया और मुफ्ती अनस के साथ में शादी कर ली और फिर मक्का मुकर्रमा का बाबरकत सफर भी किया। सना खान से इस तब्दीली के बारे में जब पूछा गया तो सना खान ने खुद बताया कि वह बचपन में कुरान पाक पढ़ती थी, लेकिन क्योंकि कुरान पाक अरबी में होती है, इसलिए वो बचपन में कुरान का मतलब नहीं समझ पाई थी। लेकिन फिर साल 2012 में सना खान ने एक अनुवादित कुरान खरीदी, जिसे पढ़कर उसे इस्लाम के नियमों और जीवन जीने की गहरी सीख मिली। सना खान ने बताया कि तभी कुरान पढ़ने और उसका मतलब समझने से उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। उसने महसूस किया कि वह जो यह जीवन जी रही है वह इस्लाम के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए फिर उसने फिल्मी दुनिया को छोड़ दिया और इस्लाम के रास्ते पर चल पड़ी। अब सना खान हर रोज कुरान पाक की तिलावत करती है और यही नहीं, साथ ही सना खान कुरान पाक हिफ्ज करने में भी लगी हुई हैं और बहुत ही जल्द सना खान भी एक हाफिजा कुरान हो जाएंगी। नंबर 6, सऊद कासमी। दोस्तों, सऊद कासमी पाकिस्तान के एक मशहूर फिल्मी अदाकार हैं। यह अब तक 50 से भी ज्यादा ड्रामों में काम कर चुके हैं। सऊद कासमी का ताल्लुक एक मजहबी खानदान से है और इनके वालिद साकिर कासमी वो खुशनसीब इंसान हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद रेडियो पाकिस्तान पर पहली मर्तबा कुरान पाक की तिलावत की थी। सऊद कासमी एक हाफिज़ो कुरान हैं और इनकी बीवी जवेरिया कासमी एक बेहतरीन नाता खां हैं और इसके अलावा इनकी फैमिली के दूसरे लोगों का ताल्लुक मुल्क के बेहतरीन नातखां और तिलावत कुरान करने वाले लोगों में होता है। आज सऊद कासमी पाकिस्तान के कराची शहर में रहते हैं और अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी और बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 7, नसीरुद्दीन शाह। दोस्तों, नसीरुद्दीन शाह भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के एक मशहूर अदाकार रहे हैं। अब तक यह 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। इन्होंने मासूम, स्पर्श और डर्टी पिक्चर जैसी मशहूर फिल्मों में काम किया है। इनका ताल्लुक भी एक मजहबी खानदान से रहा है। इनके वालदेन यानी कि इनके माँ बाप पांचों वक्त के पक्के नमाजी थे और साथ में कुरान पाक की तिलावत भी किया करते थे। एक इंटरव्यू के दौरान नसीरुद्दीन शाह ने खुद बताया कि उन्हें बचपन में इस्लामी तालीम दी गई जिसमें कुरान पाक पढ़ना भी शामिल था और यही नहीं, फिर इन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज भी किया था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि यह फिल्में दुनिया के करीब आ गई और वह एक एक्टर बन गई। नंबर 8, असद भट्ट। दोस्तों, असद भट्ट हालिया दौर में पाकिस्तान के एक मशहूर अदाकार हैं। इनकी खूबसूरती के दीवानी मौजूदा दौर की हर नौजवान लड़की है। असद भट्ट एक एक्टर होने के साथ साथ एक मॉडल भी हैं और इन्होंने भी अपने बचपन में कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया था। असद भट्ट को फिर अपनी खूबसूरती और टैलेंट की वजह से पाकिस्तान भर में काफी शोहरत मिली थी और जल्द ही इनका शुमार एक फेमस एक्टर में किया जाएगा। और नंबर 9, शफकत चीमा। दोस्तों, 9वें नंबर पर आता है पाकिस्तानी फिल्मी इंडस्ट्री के लीजेंड अदाकार शफकत चीमा का। याद रखें, शफकत चीमा फिल्मी दुनिया की रंगरलियों के बावजूद अपनी जिंदगी में एक सादा और परहेजगार इंसान हैं। इन्होंने लाहौर के अंदर एक आलिम दीन के घर पर आंख खोली थी, इसलिए फिर इन्होंने बचपन के अंदर ही कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया था, यानी कि यह कुरान हाफिज बन गई थी। फिर इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर खूब मेहनत की। यही वजह रही कि फिर चंद सालों में ही शफकत चीमा पाकिस्तान के सबसे बड़े विलेन बनकर पूरी दुनिया पर छा गए। शफकत चीमा आज भी न सिर्फ इस्लाम को दिलो जान से फॉलो करते हैं, बल्कि मुख्तलिफ मस्जिदों में जाकर अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाती भी है। तो दोस्तों, ये है फिल्मी दुनिया के 9 ऐसे मशहूर लोग जो हाफिज़े कुरान हैं, यानी कि जिन्होंने कुरान को हिफ्ज किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी कुरान पाक को पढ़ने, समझने और कुरान पाक की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।